Hello बच्चों, let's read this question. The question says, double fertilization is essential for formation of. यहाँ क्वेश्चन में बता रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन जो प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है वो बेसिकली किस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है. ऑप्शन ए कॉटलीडन्स, ऑप्शन बी सीड कोट, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म या ऑप्शन डी न्यूसिलस. टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Here, the key concept is double fertilization. Double fertilization हमें in general angiospermic plants में देखने को मिलते हैं. Now double fertilization क्या है? It is two types of fertilization occurring at the same moment. ये two types क्या होते हैं? One is triple fusion and दूसरा है syngamy. Here we see a structure of gynoecium जिसके अंदर हमें ओविडी रीजन में ओव्यूल देखने को मिल रहे हैं एंड ओव्यूल के अंदर हमें एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है. सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर रिसीव होता है तो यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जो बेसिकली माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करते हैं एंड ये साइनर्जिड्स के होते हुए अपने मेल गैमेट्स को रिलीज करते हैं. पोलन ट्यूब से इन जनरल 2 मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं. वन मेल गैमेट ये एक सेल को फ्यूज करते हैं जो साइनर्जिड्स के साथ प्रेजेंट होता है एट द माइक्रोपाइलर एंड. सो जब इन दोनों का फ्यूजन होता है इस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं एंड इट फॉर्म्स अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो कि एम्ब्रियो होता है या जाइगोट भी कह सकते हैं. नाउ जो और एक मेल गैमेट था ये फ्यूज करेगा फ्यूज्ड पोलर न्यूक्ली के साथ. फ्यूज्ड पोलर न्यूक्ली ये सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं एंड ये सेंट्रल सेल में पाए जाते हैं एंड इसका प्लॉइडी लेवल ट्वाइस एन होता है क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं. सो मेल से एन एंड फ्यूज्ड पोलर न्यूक्ली से ट्वाइस एन, इन दोनों का जब फ्यूजन होता है इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है एंड इससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं दैट इज जो 3n स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है. अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के पीछे क्या रीजन है इसके फॉर्मेशन का? ये एंडोस्पर्म बेसिकली एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इट इज वेरी नेसेसरी कि पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाए तभी जो फाइनली जो एक सेल से फ्यूज करके जो हमें एम्ब्रियो मिला है ये फर्दर अच्छे से ग्रो कर सके बाय टेकिंग द नरिशमेंट फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. सो इफ यू सी द क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया था कि डबल फर्टिलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ. मेन जो रीजन है डबल फर्टिलाइजेशन के पीछे का इट इज टू फॉर्म एंडोस्पर्म ताकि ये फर्दर एम्ब्रियो को अपना नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके फॉर इट्स डेवलपमेंट. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी एंडोस्पर्म. हम अगर बाकी ऑप्शंस को भी देखें तो ऑप्शन ए कॉटलीडन्स ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद का स्ट्रक्चर होता है. मतलब जब एम्ब्रियो ऑलरेडी मैच्योर स्टेट में पहुंच जाते हैं तब
कॉटलिडन्स फॉर्म होते हैं। सो ये इसका रोल डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम में नहीं होता। सीड कोट अगेन ये बहुत लेटर स्टेज में पाया जाएगा, इसका भी डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम में इसका कोई रोल नहीं होता। ऑप्शन डी न्यूसिलस, न्यूसिलस ये बेसिकली मेगास्पोर जब फॉर्मेशन होता है उस टाइम मेगास्पोर को नरिशमेंट देने के लिए यूज होता है। हाउएवर मेगास्पोर अपने डेवलपमेंट के लिए सारे न्यूसिलस को आइदर कंज्यूम कर लेते हैं या पेरिस्पर्मिक सीड के फॉर्म में रहते हैं जहाँ पे फ्यू न्यूसिलस प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली मेगास्पोर न्यूसिलस को कंज्यूम कर लेते हैं। अगेन डबल फर्टिलाइजेशन की पीरियड में न्यूसिलस का कोई रोल नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर और मोस्ट एक्यूरेट आंसर हियर इज ऑप्शन सी एंडोस्पर्म। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।